हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के जो वीडियो है मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टैली के अंदर, जो बताऊंगा कि आपका ग्रुप जो होता है कैपिटल अकाउंट वो किस काम आता है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में, जो कि 28 तरह के होते हैं, और आपको एक एक करके मैंने बताया था हम उसको यूज़ कब करेंगे, किसके अंडर लेंगे और कैसे लेंगे और क्यों लेंगे। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो है कैपिटल ग्रुप के ऊपर। बताऊँगा आपको कैपिटल क्या चीज़ है इन डिटेल। बात करते हैं कंपनी में। जब हम काम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मुझे कंपनी खुद की ओपन करनी है, तो जब मैं खुद की कंपनी ओपन करूंगा तो मुझे कंपनी ओपन करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ तो मैं लोन लूँगा किसी बैंक से, बट वो कैपिटल में नहीं आएगा। कैपिटल में कौन सा पैसा आएगा? जो मैं खुद लगा रहा हूँ अपनी जेब से। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा बिजनेस है जो आप स्टार्ट करें बिना कोई पैसा लगाए? मेरे ख्याल से ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1 लाख हो, मीन्स कुछ ना कुछ पैसा आपको लगाना पड़ता है। अगर हम कुछ पैसा लगाते हैं अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहा गया है कैपिटल अकाउंट, मीन्स अपनी खुद की पूंजी। अब वो जो कैपिटल अकाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? कंपनी की लायबिलिटी होती है। अब आप बोलेंगे लायबिलिटी का मतलब क्या है? देनदारी। लायबिलिटी देनदारी ही होती है, लेकिन वो कंपनी की देनदारी कैसे हो गई? कंपनी के पास तो पैसा आया है। अब यहाँ बात समझने की ये है कि अगर ये पैसा आप कंपनी में ना लगा करके अगर आप ये पैसा बैंक में लगाते, और जब आप पैसा बैंक से मांगते तो क्या बैंक आपको मना करता? नहीं ना। इसी तरह जब कंपनी आपने पैसा लगाया है और जब कंपनी से आप रिक्वेस्ट करेंगे पैसा लेंगे या मांगेंगे, तो क्या कंपनी मना करेगी? नहीं मना कर सकती। इसीलिए वो कंपनी की क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट करंट लायबिलिटी है। अब होगा क्या? जब आप लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के लिए तो अंडर कैपिटल अकाउंट करेंगे, ना कि करंट लायबिलिटी करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी में प्रोप्राइटर हूँ, मीन्स मैं अकेला ही प्रोप्राइटर हूँ, अकेला ही आदमी हूँ जो पैसा लगा रहा है। तो मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तो मेरा जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो मेरे नाम से बनेगा। अब मेरा नाम क्या है? मुकुल पुरी। तो मैं क्या करूँगा? मुकुल पुरी मेरा लेजर बनेगा, मीन्स खाता बनेगा, और वो बनेगा किसके? अंडर दी कैपिटल ग्रुप। ये तो थी एक पर्सन की बात। अगर इस कंपनी में 2 या 3 होते हैं पार्टनर, तीनों ने पैसा लगाया है, चाहे वो 50,000 लगाया हो, चाहे वो इक्वली प्रोपोर्शन में किया हो, बराबर बांटा हो, या अलग अलग रेशो से बांटा हो, एज पर द टर्म कंडीशन वो डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी 3 लेजर बनेंगे, तीनों का नाम ए बी सी होगा, लेकिन किसके अंडर बनेंगे? वो बनेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। ये है बात कैपिटल की। अब हम बात करते हैं टैली में वाउचर कौन सा लेंगे। अब कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, नो मैटर कि वो पैसा कैसे आ रहा है, हमने पैसा खुद का लगाया कंपनी में, तो हम अकाउंट बना रहे हैं कंपनी के, ना कि अपने। अगर तो मैं अकाउंट बनाऊंगा अपने, उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी तो पेमेंट हो गई, लेकिन मैं देखूँ कंपनी के हिसाब से तो कंपनी के पास तो पैसा आया है, मीन्स कंपनी की वो रिसिप्ट है। तो टैली के अंदर यहाँ पे क्या होगा? कंपनी की अंदर वाउचर खोलेंगे, रिसिप्ट, और वहाँ पे जाके एंट्री करेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एज पर द रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मेरे पास से आ रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा, और जो मेरे पास से जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मेरे पास कंपनी में क्या आया? कंपनी में आया कैश, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, और कैपिटल में क्या होगा? उस पर्सन का नाम जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या होगा? रिसिप्ट एंट्री ओपन करूंगा, वाउचर ओपन करूंगा, वहाँ पे क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुलपुरी। कैश अकाउंट जो है पहले से बना होता है, और जो मुकुलपुरी अकाउंट मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा अंडर कैपिटल अकाउंट के। तो ये थी बात कैपिटल की, जब कंपनी ने पैसा लगाया। अब जो पर्सन कैपिटल लगा रहा है उसके पास पूरा हक है कि वो कैपिटल को विड्रॉ भी कर सके। अब मेरी एंट्री क्या है कि मैंने उस 1 लाख में से 10,000 रुपये निकालने हैं अपने कैपिटल में से। तो अब कंपनी क्या होगी? पेमेंट होगी, क्योंकि कंपनी पेमेंट दे रही है। तो वहाँ पे हम वाउचर में जाके क्या करेंगे? पेमेंट लेंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे? जिसको हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट को। तो क्या करेंगे? मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट पहले से बना हुआ है, उसको करेंगे डेबिट, और हमारे पास से क्या आ गया है? कैश। कैश करेंगे क्रेडिट। तो इस तरह से हमारी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट की। और अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोसेस सारा सेम रहेगा, बस कैश की जगह पर क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। ठीक है, मैं पैसा चेक से लेके आया कंपनी के अंदर और 1 लाख रुपए बैंक में लगाया, तो मैं क्या करूंगा? रिसिप्ट के अंदर एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट, जो कि बनेगा अंडर कैपिटल के। और जब मैं पैसा निकाल रहा हूँ बैंक से, तो मैं क्या करूंगा? मुकुलपुरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मीन्स बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है। एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास से क्या कह रहा है? पैसा बैंक से जा रहा है, तो बैंक यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो
ये सिंपल सी बात समझने की है कि जब कंपनी में पैसा आता है तो वो डेबिट होगा और जब कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सूरत कोई भी हो, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक अकाउंट हो। सो अभी मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट के बारे में, हम उसको यूज़ कब करेंगे और कैसे करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ टैली की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि टैली की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, जब पैसा लगाते हैं तब और जब पैसा विड्रॉ करते हैं तब। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पहले कर ही ले, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे समय समय पर और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टैली मैंने ओपन कर ली है और अभी आपके लिए मैंने कंपनी नहीं बनाई है जिसका नाम है यूट्यूब बैच। इस कंपनी में कोई वाउचर नहीं है। और अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके चलते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या स्टैटिस्टिक्स में जाके, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेजर जो है बाय डिफॉल्ट 2 ही बने हुए हैं और यहाँ पे कोई नहीं बना हुआ। और कौन सा बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट? एक ये बना हुआ है कैश और एक ये बना हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे बोल्ड हैं वो ग्रुप में आते हैं, जो हमारे अनबोल्ड हैं, बोल्ड नहीं है, वो हमारे लेजर होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश अकाउंट एक बना हुआ है और दूसरा हमारा कौन सा बना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 पहले से बने होते हैं, मींस मेरा कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। और अगर मैं जाके चेक करता हूँ डिस्प्ले के अंदर बैलेंस शीट में और डिटेल निकालता हूँ ऑल्ट F1 करके, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, सब कुछ खाली है, नील बटा नील। बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। स्टार्ट करेंगे आज, बताऊंगा आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे हम एंट्री पास करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी टैली स्टार्ट करने से पहले कि मुकुलपुरी जो कि मैं हूं और मैंने अपनी पैसा लगाया 1 लाख रुपए कैपिटल कैश अकाउंट कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ बात करता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे जाता हूँ वाउचर्स के अंदर, सीधा मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा और एंट्री के रन टाइम के ऊपर भी जाके मैं लेजर को क्रिएट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि पैसा मैंने कंपनी में लगाया तो पैसा कंपनी में आ रहा है। कंपनी में पैसा अगर आ रहा है तो डेट मीन्स कि वो रिसिप्ट में आएगा। लेकिन अभी वाउचर यहाँ पे कौन सा खुला हुआ है? पेमेंट। तो मैं यहाँ पे करूंगा रिसिप्ट। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? F6। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वाउचर आपका कौन सा आ गया? रिसिप्ट आ गया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? CR। अब CR मींस क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसा कंपनी में आ रहा है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू मींस क्रेडिट। तो क्रेडिट में यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल का अकाउंट होगा। अब पैसा लगा कौन रहा है? पैसा मैं लगा रहा हूँ तो मेरा अकाउंट बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर आया तो क्या यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट शो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब क्रिएट करूंगा तो मेरा लेजर बनेगा। किस नाम से बनेगा? मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट। अब ये बनेगा अंडर कैपिटल के। जो कोई पर्सन पूंजी लगा रहा है, 1 पार्टनर हो चाहे 10 पार्टनर हो, जितने भी पर्सन पैसा लगा रहे हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो सभी के सब अंडर आएंगे कैपिटल अकाउंट के। तो मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिया और शॉर्टकट प्रेस किया Ctrl+A, मीन स्क्रीन सेव की और बाहर। ये लेजर मेरा बन गया। कितना पैसा लगाया? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए लगाया। डेबिट में क्या होगा? अब डेबिट मींस DR, डेबिट होगा कैश, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपनी के पास आएगा वो डेबिट होगा, एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कंपनी के पास तो कैश आ रहा है ना, हालांकि पैसा मैंने लगाया। तो अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा अपने तो मेरी पेमेंट है, लेकिन मैं अकाउंट बना रहा हूं कंपनी के तो कंपनी की वो रिसिप्ट है, क्योंकि मैंने कैपिटल लगाई लेकिन रिसीव कौन कर रहा है? कंपनी रिसीव कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी रिसीव क्या करेगी? कैश। तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। जैसे ही मैंने कैश लिया तो आप देखिए 1 लाख रुपए डेबिट में आ गया, 1 लाख में क्रेडिट में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। Ctrl+A किया और बाहर। ये मेरी एंट्री होगी। अब इस एंट्री का क्या इंपैक्ट पड़ा हम वो देखते हैं। तो टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर आना हो, एस्केप कीजिए, बाहर आइए। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है? डेट ऑफ लास्ट एंट्री 1 अप्रैल। तो मैं जाता हूँ यहाँ से बैलेंस शीट के अंदर, एंटर किया, डिटेल खोलनी है तो Alt+F1 प्रेस करें। Alt+F1 जैसे प्रेस किया तो क्या बता रहा है कि जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो 1 लाख रुपए की है। अब कंपनी की बैलेंस शीट 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख में है क्या? आप देखो 1 लाख रुपए आपकी लायबिलिटीज हैं, ये लिखा हुआ, और 1 लाख रुपए आपके एसेट्स है, ये लिखा हुआ। एसेट्स कौन कौन से हैं? मेरे पास पड़े हुए हैं करंट एसेट मींस कैश इन हैंड, कितना? 1 लाख रुपया। कंपनी के पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। अब 1 लाख रुपए लायबिलिटी भी आ रही है। वो लायबिलिटी मींस देनदारी है। वो देनदारी किसकी है?
मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट की। तो ये तो थी एक पार्टनर की। अगर एक पार्टनर और पैसा लगा रहा है तो उसकी एंट्री भी ऐसे ही होगी। और वो कैसे होगी? वाउचर में गया, मान लीजिए पैसा लगा रहा है कौन? रमेश कुमार। तो यहाँ पे रमेश कुमार का अकाउंट बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो मैं क्या करूंगा? क्रिएट। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट करके, या फिर इस स्क्रीन के ऊपर आके यहाँ प्रेस कीजिए ऑल्ट सी। बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रमेश कुमार कैपिटल अकाउंट। किसके अंडर बनेगा? अंडर कैपिटल के। कंट्रोल ए किया, सेव किया मैंने बाहर, और यहाँ मैंने अमाउंट प्रेस किया कितना? 1 लाख रुपए। और डेबिट में क्या आएगा? कैश, क्योंकि कंपनी के पास क्या आया? कैश आया। तो अब यहाँ पे देखिए कैश कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। लेकिन रमेश को कितना देना है? वो 1 लाख रुपए देना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या कि रमेश इन्वेस्टेड टू स्टार्ट बिजनेस। कंट्रोल ए एंड बाहर। अब चेक करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब मैं गया यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, तो आप देखिए जो हमारी बैलेंस शीट है वो बन गई 2 लाख रुपए की। कैसे? कैश जो हमारे पास पड़ा है कितना पड़ा है? 2 लाख रुपए। और लाइबिलिटी कितनी पड़ी है? 2 लाख रुपए। कैसे कैसे? 1 लाख मुकुलपुरी की है और 1 लाख रमेश कुमार की है। मीन्स कंपनी की दोनों की और लाइबिलिटी खड़ी हो गई, कंपनी इनको पैसा देना है। अब हम बात करते हैं दूसरी एंट्री की। वो क्या थी कि जिन पर्सन ने पैसा लगाया, मुकुल ने और रमेश ने, क्या वो अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? बताया था मैंने आपको। कैसे करेंगे? कंपनी क्या होगी? पेमेंट होगी। तो मैं जाता हूं वाउचर में। वाउचर में गया और मैंने यहाँ पे लिया क्या? पेमेंट, क्योंकि कंपनी अब इनको पैसा दे रही है। मान लीजिए दोनों ने पैसा विड्रॉ किया 10,000 अपनी कैपिटल में से। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब पैसा हम उनसे ले रहे थे तो वो लाइबिलिटी में आया था, मीन्स क्रेडिट में आया था। अब जब पैसा दे रहे हैं उसको, तो वो क्या आएगा? डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे डेबिट आ रहा है डी आर, तो मैंने दिया मुकुलपुरी। ये क्या बता रहा है? कंपनी ने इसको 1 लाख रुपए देना है। अभी कितना दिया? 10,000 रुपए दिया। तो जैसे 10 किया तो कितना रह गया कंपनी का? कंपनी कह रही है कि मेरा रह गया 90,000 रुपए। बट अभी इफेक्ट में नहीं आया। जब तक मैं सेव नहीं करूंगा इसका अमाउंट इफेक्ट में नहीं आएगा। फिलहाल आपको फॉर द टाइमिंग आपको शो करना है। अब डेबिट क्रेडिट करना है। अब मैं एंट्री अगर 2 करनी होगी तो मैं यहाँ पे कैश कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे इकट्ठी करनी है एक साथ, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो एंट्री ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मुकुलपुरी की है, इसी तरह मुझे रमेश कुमार की अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या मैं दोनों की एंट्री इकट्ठी एक साथ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? आप जब यहाँ पे वापस जाएंगे बैक स्पेस प्रेस करके, फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो जो यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे सीआर लिखा आ रहा है, यहाँ पे डी प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो मैंने फर्दर लिया क्या? रमेश कुमार कैपिटल अकाउंट, कितना? 10,000 रुपीज। तो देखिए वो ऑटोमेटिकली डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा। एंटर किया, क्रेडिट। अब क्रेडिट में क्या आएगा? कैश। तो आप देखिए दोनों का 90,000 रुपए रह गया, और कैश में 2 लाख था, तो वो 20 निकल कितना रह गया? 1,80,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? कैश पे टू पार्टनर्स फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा उनको पेमेंट कर दिया। कंट्रोल है। अब हम चेक करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर क्या इसका फर्क पड़ेगा। मैंने ओपन किया बैलेंस शीट। डिटेल निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑल्ट F1। मैंने ऑल्ट F1 प्रेस किया, तो आप देखिए जो बैलेंस शीट पहले 2 लाख रुपए की थी, अब वो रहेगी 1,80,000 रुपए की। जिसमें से बता रहा है कि कैश पड़ा है हमारे पास 1,80,000 रुपए, और कैपिटल पड़ा है कितना? 90,000 रुपए मुकुलपुरी को देना है और रमेश कुमार को 90,000 रुपए देना है। मीन्स ये 90,000 मीन्स 1,80,000 की क्या है? करंट लाइबिलिटी है जो कंपनी की इनको देनी है इन फ्यूचर कभी भी। कैश की बात करेंगे तो जब कैश में यहाँ पे ड्रिल डाउन करूंगा, मीन्स एंटर करूंगा तो बताएगा, फिर फर्दर करूंगा। तो ये सारी बात कब की हो रही है? अप्रैल के मंथ की हो रही है। एंटर करूंगा तो ये बता रहा है कि पहले 1 लाख रुपए आया, फिर 1 लाख रुपए आया, टोटल हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 20,000 की पेमेंट हो गई, तो कितना रह गया? 2 लाख माइनस 20,000, तो क्लोजिंग कितना आ गया बैलेंस? 1,80,000। तो हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। सो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपकी, जो मैंने आपको बताई है आज ग्रुप कैपिटल के ऊपर, समझ में आ गया होगा। इस ग्रुप को लेके फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उसका आंसर जल्दी दूंगा। और जिसने अब तक मेरी ऐप इंस्टॉल नहीं की गई है तो मेरी ऐप भी इंस्टॉल कर रहे और ऑनलाइन फॉर्म भी भर दे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो कोई स्टूडेंट इससे वंचित ना रहे, ऐसा मेरा मानना है, और सबको एट फुल लेवल सबको इसका बेनिफिट मिले। सो जाने से पहले कहना चाहूंगा, जो कोई व्यूअर मेरे चैनल पर नया है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही ले, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो स्टे ट्यून विद मी आने वाली वीडियो के तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।